अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 301 यानी कि मार्केटिंग का थीम नंबर 9 करेंगे जो प्राइसिंग से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको शॉर्ट लेक्चर GTP असाइनमेंट टाइम टू टाइम मिलते रहें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। तो चलिए आज हम चलते हैं थीम 9 पर। थीम 9 है प्राइस और प्राइसिंग के बारे में। व्हाट इज अ प्राइस? प्राइस क्या होती है? वी नो दैट प्रोडक्ट इज अ वैल्यू दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू द कस्टमर और अ मार्केट, बट वी नो दैट marketing is not dealing with one way flow of marketing but is also dealing with the exchange of value। बेसिकली प्राइस क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ बनाती है तो वो क्या करती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू रखती है। जो वैल्यू रखती है और वो उस कस्टमर को बेचती है वो हमारी प्राइसिंग होती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू रखी जाए उसे हम कहेंगे प्राइस, और उस प्राइस को जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो बेसिकली वो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस होती है। अब यहाँ लिखा हुआ मार्केटिंग इज नॉट डीलिंग विद वन फ्लो ऑफ मार्केटिंग, मतलब कि जो मार्केटिंग है एक फ्लो ऑफ मार्केटिंग में डील नहीं करती बट इज आल्सो डील विद द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। जैसे कि एक फ्लो ऑफ मार्केटिंग हमारे माइंड में क्या आता है कि हमने पैसे लिए और हमने चीज़ ले ली, प्रोडक्ट ले ली, लेकिन ये कह रहे हैं कि मार्केट में लाजमी नहीं कि एक ही फ्लो में, टू फ्लो में कैसे हो कि हम उस वैल्यू जितनी जो है कोई चीज़ एक्सचेंज कर ले। मतलब कि पेंसिल की जगह हम पेन एक्सचेंज कर लें, पेन की जगह पेंसिल एक्सचेंज करें, दोनों सेम जो इक्वल वैल्यू प्रोडक्ट रखती हैं उनको हम आपस में एक्सचेंज कर लें तो हमारे पास हो जाती है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। उसके बाद नीचे उन्होंने हमें बताया है कि द प्राइस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का के अंदर जो पी है ये सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। एज वी product we think to take about the price of the product and price of the marketing offer। there are two definition of a price। अब उन्होंने two definition दी हुई है। price is actually the amount of money charged for a product and services। price क्या है एक्चुअली कि जो हम amount of money charge करते हैं against the product and services के वो हमें क्या होती है वो price। now if we see from the customer side, अगर हम customer side देखें, प्राइस द वैल्यू कस्टमर इज रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट फॉर। ऐसी प्राइस जो कस्टमर वैल्यू देने के लिए तैयार हो जाए वो हमारी क्या होती है प्राइसिंग। नीचे भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी आपने खुद पढ़ लेनी है, एक डेफिनेशन काफ़ी है। प्राइस इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड जनरेट प्रॉफिट एंड ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन रिप्रेजेंट कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस क्या है, वो हमें मार्केटिंग मिक्स का वो एलिमेंट है जो जनरेट करता है प्रॉफिट को, और बाकी जितने भी मार्केट मिक्स है यानी प्रोडक्ट प्लेस डिस्ट्रीब्यूट प्रमोशन रिप्रेजेंट के करते हैं कॉस्ट को। व्हाट इज अ प्राइसिंग? अब प्राइसिंग क्या होता है? इट इज अ प्राइस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड सिलेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग इज द एक्टिविटी एंड प्राइस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू डिटरमाइन फॉर अ प्रोडक्ट। बिफोर सेटिंग प्राइस वी नीड टू सी टू थिंग। अब उन्होंने कहा है कि जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी एक प्राइस सेट कर लेते हैं। जब उसकी प्राइस सेट की जाती है उसको कहते हैं प्राइसिंग। वो मेथड उसका क्या है, वो प्रोसेसिंग और मेथड हमारा क्या कहलाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग इज द एक्टिविटी दैट द वैल्यू वी हैव टू डिटरमाइन फॉर प्रोडक्ट। वही चीज़ है बिफोर सेटिंग प्राइस वी नीड टू सी टू थिंग। अगर हम प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं तो हमें दो चीज़ों को देखना जरूरी है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। इट इज द अपर लिमिट बियॉन्ड विच द कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस। इट इज द हाईएस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन प्राइस लिमिट बियॉन्ड विच अ प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल फ्रॉम द मार्केट। मतलब कि प्राइस की ये वो वैल्यू होती है जो हाई से हाई वैल्यू होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्राइस बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका जो एम होता है वो एम होता है कि हाई से हाई प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल वगैरह की वजह से वो करती हैं जो प्राइस को है वो कम रखती हैं। तो जो अपर लिमिट होती है प्राइस की कि प्राइस सीलिंग की वो क्या होती है, वो ऐसी प्राइस होती है जो कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कस्टमर के अफोर्ड से बाहर है, या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या तो वो देना ही नहीं चाहते। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है फर्श। बट द मिनिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी चार्ज टू रिमेन अ प्रॉफिटेबल कैन प्राइस फ्लोर। एक ऐसी मिनिमम अमाउंट जो कस्टमर क्या कहते हैं देने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो हमारे पास क्या होती है प्राइस फ्लोर। आगे इन प्रैक्टिस रिलेटिव कंपनी आर नोट ऑपरेट ऑन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। अब जरी बात है हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। जरी बात है कंपनी अब इतना तो नहीं बनाएगी कि वो बिल्कुल ही थोड़ा सा प्रॉफिट कमाए, 10 रुपये की चीज़ बनाए तो उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट कमाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जरी बात है फिर इससे बेहतर तो वो जॉब कर ले।
तो उसने क्या करना है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग के दरमियान में बैलेंस रखना है। ना वो प्राइस सीलिंग को फॉलो करती है, ना प्राइस फ्लोर को फॉलो करती है, बल्कि इसके दरमियान का रास्ता वो अख्तियार करती है। इन अ प्रैक्टिकल रियलिटी कंपनी आर नॉट ऑपरेट We can understand price selling और price floor through the below diagram। ये डायग्राम बनी हुई है, इसके जरिए हमने क्या है, प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर को हमने समझना है। लेफ्ट साइड पे हमें प्राइस सेलिंग दी है और राइट साइड पे हमें दी हुई है प्राइस फ्लोर दी है। प्राइस सेलिंग जो है रिप्रेजेंट करती है हमें परसेप्शन वैल्यू के डाटा कस्टमर गिवन हाउ मच एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट की हाउ मच एंड मिनिमम वैल्यू वो दे सकता है कस्टमर, कितनी से कितनी वैल्यू दे सकता है। आफ्टर शी कैन नॉट बी डिमांड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्राइस फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट कॉस्ट, ये रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट कॉस्ट को कि कस्टमर एक कंपनी की चीज़ें बना रही है तो वो इतने प्रॉफिट अर्न करेगी कि जितना वो अपने सारे एक्सपेंस निकाल ले और बाकी उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो, एक किस्म की लॉस में जा रही है। सारी बात, एक बंदा काम कर रहा है, पैसे लगा रहा है, तो उससे भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, वो कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कंपनी क्या है, लॉस में जा रही है। इसलिए कंपनी ये करती है, दोनों का बीच का रास्ता अख्तियार करती है। अब हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग में, पहला है ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, विच मार्केटिंग सेगमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव विच वैल्यू proposition choose more for same and more for the same, more for the less to beat the competition। अब मैंने कहा कि हर एक सेगमेंट का क्या होती है, एक लैदा स्ट्रेटजी होती है, हर सेगमेंट की एक लैदा स्ट्रेटजी होती है, उसको वो फॉलो कर करती है सारा कुछ। तो क्या टाइप ऑफ डिमांड क्या है कि हमारी जो कंट्री के अंदर क्या प्रोडक्ट की डिमांड है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर क्या डिमांड है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये लेस है या मोर है। अब उन्होंने लिखा था प्रोडक्ट लाइज मोर इलास्टिक डिमांड एंड लेस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल आर द सेंसिटिव फॉर द प्रोडक्ट टू द चेंज ऑफ द प्राइस। अब उन्हें क्या, जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है कि वो एक सेंसिटिव प्रोडक्ट होती है टू चेंज ऑफ द प्राइस। इसलिए सेंसिटिव होती है क्योंकि थोड़ी सी प्राइस के अंदर चेंजेस आने की वजह से हमारी डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आता है, इसलिए उसको हम कहते हैं मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हालांकि इफ अ लेस चेंज इन द प्राइस एंड मोर चेंज इन द डिमांड देन इट इज कॉल्ड अ मोर इलास्टिसिटी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गिव द सेटबैक टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ द फॉल इज मोर इलास्टिसिटी डिमांड सच अ कंफर्ट एंड लग्जरी इन अ कैटेगरी। और ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो लग्जरी आइटम होते हैं वो हमारी मोर इलास्टिसिटी डिमांड में आते हैं। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न मोर प्रॉफिट। क्योंकि जब जारी बात है आगे जिस प्रोडक्ट की जो इंक्रीज होगी डिमांड तो वो ज़्यादा सेल होगी और आप अर्न कर सकेंगे मोर प्रॉफिट। द प्रोडक्ट दैट आर लेस सेंसिटिव ड्यू टू द चेंज ऑफ अ प्राइस आर कॉल्ड द लेस इलास्टिक प्रोडक्ट। यानी कि हमारे प्रोडक्ट में प्राइस में थोड़ी सी चेंज आने की वजह से हमारी जो है क्या कहते हैं डिमांड में बिल्कुल फर्क नहीं आता, वो वहीं की वहीं रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो वो हमारे पास होती है लेस इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो हमने देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस पर रिलाई करती है, लेस इलास्टिक पर रिलाई करती है या मोर इलास्टिसिटी पर रिलाई करती है, उसके लिहाज से हमने उसकी प्राइसिंग सेट करनी है। आगे है टाइप ऑफ मार्केटिंग के टाइप ऑफ मार्केटिंग कितनी होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, मोनोपोली, डोपली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन वगैरह। अब उन्होंने कहा कि मोनोपोली क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है जो सारी चीज़ें सेल कर रहा होता है, वो जब चाहे प्राइस बढ़ा सकता है, जब चाहे प्राइस कम कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में वापटा है, जिसका जब दिल चाहता है वो प्राइस बढ़ा देता है और जब दिल चाहता है प्राइस कम करता है। डोपली होता है टू सेलर, जिसमें दो सेलर हों, ये भी एक किस्म के मोनोपोली में ही हो सकते हैं देखा जाए तो। इसमें कि दो सेलर हैं, दोनों सेलर अगर मिल जाए तो वो प्राइस ज़्यादा कर सकते हैं और प्राइस कम भी कर सकते हैं, दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। ओलिगोपोली क्या होती है, मोर देन टू सेलर एंड बट सेलर देन 10 to 12%। ऐसे जो हैं सेलर ओलिगोपोली के अंदर जो 10 से 12 हों, यानी कि दो कम से कम और ज़्यादा से 10 से 12 हों। जैसे कि पाकिस्तान प्राइस इंपोर्ट करने पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्री है, क्योंकि 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान जो कंट्री में प्रिवेलिंग कर रही हैं राइस की प्रोडक्शन के लिए। तो जो हमारे पास है ओलिगोपोली, बेसिकली 15 होती हैं, 15 भी होती हैं, लेकिन यहाँ 12 लिखी हैं तो आपने 12 लिखी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी सेलर बट रिमेन देयर इज एक्सटेंड पोजीशन। इसमें मैनी सेलर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सेलर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर भी हो सकते हैं। इन मोनोपोली फर्म
इज द प्राइस मेकर एंड डिसाइड एट व्हाट प्राइस टू सेल द प्रोडक्ट। जैसे कि मोनोपोली आपको पता है प्राइस मेकर, ये प्राइस अपनी खुद डिसाइड करती हैं, मार्केट इन्हें प्राइस नहीं देती बल्कि ये खुद डिसाइड करते हैं कि हम इतनी प्राइस रखेंगे, खरीदना है तो खरीदो नहीं तो अल्लाह हाफिज। यानी कि आप उसको उनको पता है कि हर हाल में खरीदना है, इनके पास कोई और चॉइस नहीं है। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म आर प्राइस टेकर, फर्म क्या होती है प्राइस टेकर लेती है, उनके बहुत ज्यादा होते हैं कंपटीशन के लिहाज से। अगर आप देखें 10 चीजें एक ही कंपनी बना रही है, 10 चीजें एक ही चीज 10 मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं, तो अगर हम एक ही प्राइस कम होंगे जारी बात है हम उसकी तरफ चले जाएंगे। इस तरह से कहते हैं ये प्राइस टेकर, जो उसका कंपटीटर प्राइस सेट करेगा ये भी उस प्राइस को सेट कर लेंगे। प्राइस फोर्स डिसाइड इट एंड ऑल फर्म अडोप्ट इट एक डिसाइड कर लेते हैं प्राइस और ऑल फर्म को अडोप्ट करना होता है, चाहे वो प्रॉफिट में चाहे लॉस पे हो। इन डोपली मोनोपोली एंड ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म मैनी प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। इन तीनों के अंदर क्या होती है फर्म मेकर भी हो सकती है और प्राइस टेकर भी हो सकती है। अगर वो मिलकर काम करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, वो टेकर हो सकते हैं, और अगर वो मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो मिलकर काम करेंगे तो प्राइस मेकर हो जाएंगे, दूसरे में होंगे तो वो प्राइस टेकर पे हो जाएंगे। उसके बाद है इकोनॉमिकल कंडीशन। जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री जो है उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन अफेक्ट करती हैं। तो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे पास क्या है, जीडीपी, ग्रोथ रेट, पर कैपिटल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें क्या आती हैं अफेक्ट करती हैं। देयर डिफरेंट इंडिकेटर फ्रॉम व्हिच वी अज्यूम द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान जो भी आपकी पॉलिटिकल कंडीशन है, कंट्री कंडीशन अगर वो स्टेबल रहेगी तो इट्स मीन कि आपकी ये सारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी स्टेबल रहेंगी। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है इट्स मीन कि आपकी सारी चीज़ें भी स्टेबल नहीं रहेंगी, तो आपकी प्राइसेस भी का अफेक्ट आएंगे। हर इकोनॉमिकल कंडीशन का प्राइसेस पर अफेक्ट आता है, तो ये सारे आपने इसमें पढ़ लेने के कौन कौन से फैक्टर हैं। अगर गवर्नमेंट विच इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लान इकोनॉमिक एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, क्या हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और क्या हमारी कंट्री फ्री मार्केट इकोनॉमिक या प्लान इकोनॉमी है। There the political stability play important role. If there is a political stability is in country that there is overall stability. अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशन बेहतर है इसमें कि आपकी गवर्नमेंट भी स्टेबलाइज है तो उसका प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं है तो उसका प्राइस का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि डॉलर की प्राइस हाई होती है तो बढ़ते हैं, हाई या लो होती है तो इसका प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डॉलर की प्राइस क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कंडीशन ही स्टेबल नहीं है। सोशल कंसर्न, देयर आर मेनी कंसर्न एंड सेगमेंट दैट नीड स्पेशल अटेंशन। फॉर एग्जांपल senior citizen, our society concerned about the price fluctuation if some causes due to the pricing of a product. People dislike your product, they think organization exploit them. अब उन्होंने कहा है कि हमने सोशल कंसर्न को भी देखने के मतलब कि सीनियर सिटीजन का क्या कंसर्न है, ठीक है, सीनियर सिटीजन क्या, अवर सोसाइटी कंसर्न क्या अबाउट इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों को भी हमने देखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी प्राइसिंग को सेट करती हैं। जैसे कि आप देखें अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम जिस चीज़ को टारगेट करें तो हम उसको तो देखेंगे उसका बिहेवियर क्या, उसके लिहाज से चीज़ें हम बनाएंगे। उसके बाद है हमारे पास प्राइसिंग मेथड। देयर आर द 3 प्राइसिंग मेथड हमारे पास है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, यूज द बायर परसेप्शन ऑफ अ वैल्यू नोट द सेलर कॉस्ट। हम तब इसको यूज करते हैं जब हमने परसेप्शन ऑफ वैल्यू, बायर परसेप्शन वैल्यू को देखना हो एंड नोट द सेलर कॉस्ट, सेलर कॉस्ट को नहीं देखना होता। Pricing is a concept considered before the marketing program is set. In this method, firstly we determine the value after the product. Then इसमें हमने क्या करना है कि जो एक मार्केटर है वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है कि प्राइस को सेट कर लेता है, यानी कि डिटरमाइन कर लेता है उसके प्रोडक्ट को बनाने से पहले। देखें इन दिस मेथड फर्स्टली वी डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन कर लेते उसकी प्राइसेस क्या रखनी है आफ्टर द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, देन सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहले वो डिसाइड कर लेगा उसकी प्राइस क्या है, देन वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अगर एंड देन सेट ऑफ दैट प्रोडक्ट, फिर तब जाके वो प्राइस को सेट करेगा। उसके बाद है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, रेफर टू द सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट। इसमें क्या इसका ऑपोजिट है, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग जितने एक्सपेंस होते हैं उसको देखकर उसके बाद हम प्राइसेस को करते हैं। मतलब कि हमें देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, हमारी 100 रुपये आ रही है तो हमने क्या करें उसको थोड़ा सा मार्जिन रखकर
110 मार्जिन रखकर हमने उसको प्रोडक्ट को सेल कर देना है 110 रुपये में। तो हमारे पास है वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, इट इज अ वाइडली यूज्ड स्ट्रेटजी एंड प्राइसिंग मेथड बिकॉज इट इज अ वेरी इजी वी अडॉप्ट द प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट इज यूज्ड बाय द अवर कंपटीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मेथड है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ये मोस्टली कंट्री ऐसे ही यूज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम अपने कंपटीशन को देखते हैं, कंपटीटर को देखते हैं कि अगर वो ये प्राइस सेट करा तो हम भी उसके करीब या तो उससे 1 रुपया कम कर देंगे, उससे एक ज्यादा अच्छी उसके साथ मैच अप क्वालिटी के साथ और मैच अप उसकी प्राइस करके हम लोग कंपटीशन के लिहाज से प्राइसेस सेट करते हैं। उसके बाद है स्पेशल प्राइसिंग कंसेप्ट। बिफोर टर्निंग टू प्राइसिंग स्ट्रेटजी वी हैव टू डिस्कस द 3 मेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसिंग। दे द स्पेशल pricing concept कि cost value pricing, the price which is prescribed by the customer are a value at the end with the delivered by the product। ऐसी जो प्राइस जो कस्टमर देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी प्राइस जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए तैयार हो, वो हमारे पास आती है कॉस्ट वैल्यू गुड वैल्यू प्राइसिंग, इसलिए इसको हम गुड प्राइस कहते हैं। एवरीडे लो प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो मुख्तलिफ स्टोर होते हैं वो क्लेम करते हैं कि हमें हर दिन जो मार्केट के अंदर प्राइस देनी है वो पहले लो है, हमें लो ऑफर कर रहे हैं। तो ये इसलिए हमें करते हैं ताकि जो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट है लोग उस पर अट्रैक्ट हों और इसकी चीज़ को खरीदें। उसके बाद हमारे पास है हाई लो प्राइसिंग। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हाई लो प्राइसिंग, सम प्रोडक्ट आर हाई एंड सम प्रोडक्ट आर डिस्काउंटेड प्राइस। अब उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कम्बिनेशन है लो और हाई प्राइसेस में। सम प्रोडक्ट तो हम देते हैं बहुत हाई प्राइसेस में और सम जो होती है हमारे डिस्काउंट प्राइसेस में दी जाती है। उसके बाद है प्राइस स्ट्रेटजी। प्राइस स्ट्रेटजी हमारे पास 5 किस्म की होती है। न्यू प्रोडक्ट प्राइस स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट मिक्स प्राइस स्ट्रेटजी, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड प्राइस चेंज। यहाँ पहले पास हमारे पास है न्यू प्रोडक्ट प्राइस स्ट्रेटजी। यहाँ हमने के फर्स्ट डिस्कस द न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग मतलब न्यू प्रोडक्ट के बारे में क्या हम लोग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। 2 किस्म की स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, प्रोडक्ट स्कीमिंग एंड प्रोडक्ट पेंटिरेज। प्रोडक्ट स्कीमिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट स्कीमिंग इज द price strategy that involve charging a high price at the launch of the product for a short period of time। मतलब क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो इस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं जो मार्केट के अंदर सिर्फ एक वो यूनिक प्रोडक्ट है और किसी के प्रोडक्ट नहीं है, तो वो हम उसको अपनी मर्जी से प्रॉफिट में बेचते हैं। अपनी मर्जी में जब प्रॉफिट में बेचते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्यों इसलिए होता है, देखें जब ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं शॉर्ट प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब इसमें बहुत प्रॉफिट है, तो बहुत से लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी वही लॉन्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट। तो उसको जब तक कंपटीटर नहीं आता तब तक वो करते हैं कि वो अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करते हैं, कंपनी के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, मतलब मोनोपोली कंट्री के अंदर क्रिएट करते हैं जब तक उसकी जो प्रोडक्ट है लॉन्च हो रही है। ठीक है, लॉन्च जब न्यू प्रोडक्ट आएगी जहरी बात है हर कोई को चीज़ पसंद आएगी तो हर कोई खरीदेगा, उनके पास वो विचार ही नहीं जितना मर्जी वो प्रॉफिट रख लें। तो इसलिए जब तक वो हमारा कंपटीटर नहीं आता तब तक हम हाई प्रॉफिट चार्ज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब मार्केट स्ट्रेटजी विच आर रिलेटिंग लो एसेंशियल एंटिटी प्राइस चार्ज टू अट्रैक्टिव न्यू कस्टमर। इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर से लो प्राइस चार्ज करते हैं ताकि कस्टमर के अट्रैक्ट हो। नई प्रोडक्ट आती है जहरी बात उसको कस्टमर को ना टेस्ट का पता होता है ना चेंज का पता होता है, तो ये करती हैं कि अपने पैसे लो रखते हैं ताकि कस्टमर अगर कोई चीज़ खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल अगर जामा शरी खरीद रहा है तो वो जामा शरी पे देखेगा हाँ इसकी प्राइस कम है, तो वो क्या करेगा एक दफ़ा लेकर उसको भी चेक करेंगे, अट्रैक्ट होकर इसकी प्राइस कम है इसको लेकर तो चेक करूँगा, जब उसकी प्राइस पसंद आएगी तो फिर वो क्या करेगा, जब उसे वही टेस्ट उधर मिलेगा दूसरी बोतल से पीने के लिए तो वो क्या करेगा, फिर वो वही बोतल खरीदेगा जो कम रेट में मिलती है। इसलिए कस्टमर को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इट इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड बाय द रिटेलर फॉर सेपरेटिंग गुड इनटू द कैटेगरी टू क्रिएट द क्वालिटी लेवल इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर। इसमें क्या होता है, फर्ज करें अगर हमारे पास एक सोप है, ठीक है, सोप तो अब एक सोप नहीं आ रहा मार्केट में, डिफरेंट किस्म की सोप है, तो एक तो हमारी सोप तो है एक ही मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, क्लीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, फेस क्लीनिंग के लिए, फेस वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हर सोप की एक अपनी कीमत है। प्रोडक्ट की लाइन पे अपनी लेक्स सोप की अपनी होगी, डव सोप की अपनी होगी, तो ये सारी हमारे पास आती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ऑप्शन प्रोडक्ट प्राइसिंग इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट of the product in which a firm set low cost for the basic product and gain profit from the selling expensive accessories।
इसमें क्या होता है कि फर्म क्या करते हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट होती है उसमें लो कॉस्ट होती है, मतलब उसमें चार्ज करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट चार्ज करेंगे या ना भी करें, और गेन करते हैं सेलिंग एक्सपेंसिव एक्सेसरीज। मतलब कि एक प्रिंटर उसको बहुत कम पैसों में सेल करते हैं, लेकिन जो प्रिंटर की इंक है वो काफ़ी महंगी है, तो उससे वो काफ़ी क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जो है जनरेट कर लेंगे, हाई प्रॉफिट उससे अर्न कर लेंगे, क्योंकि जो प्रिंटर लेगा उसे प्रिंटर इंक भी तो लेनी पड़ेगी ना। अगली है कि रेफर टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट सच अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कैमरा, फिल्म एंड ब्लेड वगैरह सारी चीज़ें। इसमें ये कि ये आपस में मिलती जुलती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ खरीद रहे हैं और कुछ चीज़ें साथ मिलती हैं, जैसे कि आप रैकेट देखे, रैकेट के साथ चूड़ी मिलती है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं कि आपने साथ लेनी ही लेनी है, तो ये सारी कैटेगरी पे इस कैटेगरी में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग रेफर टू द प्रोडक्ट बाय स्लाइडली एंड नोट एनी वैल्यू मैन्युफैक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर विल गेन लिटर एंड नो प्रॉफिट अदर देन द कॉस्ट टू गेट द स्टोरेज। इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपनी जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कहती हैं कि चलो जितने की हमने बनाई उतने की वो चीज़ ले लें, या काफ़ी कम मार्जिन रखकर सेल कर देती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। कंबाइन सर्वाइवल प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस price. It in the strategy consumer think that they get the high value in a less price. On the one side, producer think that the less selling product as a sold we are not individually. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ हम पे सेल नहीं हो रही तो हम उस पर क्या कहेंगे, अगर हम एक चीज़ देंगे तो आपको दो चीज़ें फ्री देंगे, बाय वन गेट फ्री वाली ऑफर जो है इसमें आती है। उसके बाद प्राइस एडजस्टिंग स्ट्रेटजी, इसमें है डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। के अंदर मैं नहीं पढ़ूंगी डिस्काउंट एंड अलाउंसिंग प्राइसिंग, यानी हम प्रोडक्ट के साथ कोई डिस्काउंट और अलाउंस दें तो वो हमारे पास इस स्ट्रेटजी पर आ जाती है। सेगमेंट प्राइसिंग, यानी कि हर सेगमेंट से हम डिफरेंट प्राइसिंग चार्ज करना, मतलब कि जैसे एक ब्रांड होते हैं, ठीक है, अगर ब्रांड इस्लामाबाद के अंदर है तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, इसी तरीके से वो डोर लेवल सिटी में प्राइस लेगा, ब्रांड जो है वही चीज़ें थोड़ी कम प्राइस में सेल करेगा, तो वो हमारे पास आगे सेगमेंट प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, लोगों की साइकी से खेलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप देखिए कुछ चीज़ आती है कि आपने 99 रुपीज़ में सेल हो रही है, तो अब वो क्या होता है, एक बचत तो 1 रुपए की होती है, लेकिन कस्टमर को लगता है कि वो सेव कर रहा है। मोस्टली तो ये होता है कि हम लोग जाते हैं सेल करने के लिए तो वो हमें 90.99 में क्या वापस करेंगे, वापस ही नहीं होता कुछ, तो लोग कहते हैं ऐसा उनको लगता है कि परसेप्शन है कि सेविंग होनी तो वो चीज़ खरीदें। अगला है प्रमोशन प्राइसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी सेल को बूस्ट करते हैं, जैसे कि हमारी सेल लगती है 14 अगस्त को, 23 मार्च को, क्रिसमस में दिन लगती है, जब हम अपनी सेल्स चीज़ें जो होती हैं वो निकाल लेते हैं, अपनी सेल को प्रमोशन करते हैं। ग्राफिकल प्राइसिंग, यानी कि हर ग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना। डायनामिक प्राइसिंग, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर नॉट फिक्स्ड, कैन बी वेरी एंड फ्लेक्सिबल इवन बेस्ड ऑन डेली बेस, यानी कि प्राइस फिक्स नहीं होती, वेरी करती हैं, इवेंट बेस वेरी करती हैं, डेली बेसिस में वेरी करती हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग, यानी कि इंटरनेशनल प्राइसिंग इज द प्राइस स्ट्रेटजी इन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस, जैसे कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती है, जिससे हमारी क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट पर फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन में फर्क पड़ता है, तो ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी स्ट्रेटजी पर, तो ये सारी इस पे आती हैं। प्राइस चेंज, इनके प्राइस चेंज पे हमारा लिखा हुआ है जी प्राइस कट। पहले हमारे पास प्राइस कट था, कैपेसिटी एक्सिस कैपेसिटी व्हेन वेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मोर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट, जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें जरूरत पड़ जाती है कि अपने प्राइस को कट करें। इंक्रीज मार्केट शेयर, जब मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा होता है तब भी हमने प्राइस को कट करना और पेनिट्रेशन टू द इन द मार्केट करनी है। प्राइस इंक्रीज होने की क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज द कंट्री द इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी ड्यू टू द एक्सचेंज रेट ऑन द रॉ मटेरियल, देन द कंपनी इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट इन्फ्लेशन क्या होते हैं, महंगाई फॉर डेजर्ट। तो जब क्या कहते हैं, जब हमारे किसी मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ जाती है, वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से बढ़ जाती है या टैक्स लग जाते हैं वो ज़्यादा, तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की कीमत भी कंपनी बढ़ा देती है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन। उसके बाद हमारे पास आती है इंक्रीज डिमांड। टू इंक्रीज इन डिमांड, कंपनी कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब डिमांड बढ़ेगी, जब लोग ज़्यादा तलब करेंगे आप चीज़ भी दें, हमें बना के दें, तो ज़ाहिर बात है उस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की कंपनी करेगी, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाएगी और उसकी प्राइस भी ज़्यादा कर देगी, ताकि लोग जो हैं उसकी डिमांड को कम करें। Lack of supply, when demand increase, it is not possible for the organization to increase the supply, then it can be increase the price of the product। देखें,
जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी इंक्रीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब डिमांड बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरती है। तो उन्होंने कहा कि प्राइस इंक्रीज नहीं होती। व्हेन डिमांड इंक्रीज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई इंक्रीज, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अब डिमांड जब बढ़ेगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सप्लाई को भी बढ़ जाए। देन इट कैन बी इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तभी हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।